ओम नमः गौरीश्वराय। दोस्तों आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो तिथि पे चर्चा करने जा रहे हैं। आपका किस तिथि में जन्म हुआ है और आप किस प्रकार की शक्ति लेकर के उत्पन्न हुए हैं। तिथियां जो हुआ करती हैं दोस्तों, 16 तिथियां हुआ करती हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। ये जो वीडियो बनेगी केवल प्रतिपदा से लेकर के चतुर्थी तिथि तक बनेगी। इनके देवता कौन हैं और जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है, अगर आप उस देवता की आराधना करते हैं तो आपका सोया हुआ भाग्य भी जो है जाग जाएगा। कभी कभी ऐसा हुआ करता है दोस्तों कि कुंडली भी सही है, ग्रह भी सब ओके हो रखे हैं, हमारा कर्म भी बिल्कुल शुभ हो रखा है, लेकिन फिर भी हमें सफलता अर्जित नहीं हो पाती है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण जो हुआ करता हमारे जीवन में, वो तिथि के जो हमारे देवता हुआ करते, जिस तिथि में हम जन्म लेते हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं और उन्हें हम अज्ञानता के कारण भूल बैठते हैं। उसी ही अज्ञानता को दूर करने का प्रयास आज हम सब लोग करेंगे कि आपका किस तिथि में जन्म हुआ है, जिससे कि जो है आपका सोया हुआ भाग्य साथ दे और आप सफलता का शिखर जो है प्राप्त करें। दोस्तों, कालपुरुष की कुंडली मैंने बना रखी है केवल एक उदाहरण तौर पर, लेकिन चर्चा जो होगी हमारी वो केवल तिथियों के आधार पर होगी। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर दोस्तों, ज्यादा समय किसी का ना लेते हुए। जैसे कि प्रतिपदा तिथि, इस तिथि के जो देवता बनते हैं दोस्तों वो अग्निदेव बनते हैं। अब आपका अगर जन्म प्रतिपदा तिथि में हुआ, दिन चाहे वो कोई सा भी क्यों ना हो, दिन भी 7 होंगे, तिथि भी 16 होंगी, नक्षत्र भी 27 होंगे, योग भी जो है 27 होंगे और करण भी 11 ही, जिनसे इन 5 के मिश्रण से पंचांग की उत्पत्ति हुई। तो प्रतिपदा तिथि में जन्मा जातक या जातिका जो हुआ करते हैं बड़े धनवान, बड़े ज्ञानवान, सावधानी से अपना कार्य करने वाले, बुद्धिमान, पराक्रमी और बड़े ही साहसी प्रकार के ये व्यक्ति हुआ करते हैं। ऐसे जातकों के अंदर जो हुआ करती है वो लीडरशिप करने की आदत हुआ करती है, जो जन्म से ही इनका सिद्ध अधिकार हुआ करता है। ये किसी भी चीज को लीड करने बड़े ही सक्षम, बड़े ही अच्छे हुआ करते हैं, चाहे समाज के लिए वो असंभव क्यों ना दिखाई दे रही हो, लेकिन इनको लीड करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। दोस्तों, इनकी जो बाल अवस्था हुआ करती थोड़ी सी कष्टकारक हुआ करती, लेकिन जो मध्य युवावस्था हुआ करती है और वृद्धावस्था, वो इनकी बड़ी शुभकारक, बड़ी श्रेष्ठकारक, सभी प्रकार के सुखों से संपन्न, पुत्र पौत्र आदि, धन, घोड़ा, गाड़ी, मकान, दुकान, जमीन जायदाद से संपन्न रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा और पेशेंस की इनके अंदर कमी देखी जाती है। इनके अंदर धैर्य बहुत कम हुआ करता है, ये एकदम से ही हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिस कारण इनके रिश्ते समाज के अंदर, परिवार के अंदर या रिश्तेदार से संबंध जैसे बड़े सूक्ष्म प्रकार के हुआ करते हैं, बड़े छोटे हुआ करते हैं। ये मतलब काम से काम रखने वाले व्यक्ति हुआ करते हैं। ये ज्यादा फालतू किसी की बातों में ना तो आते और ना किसी फालतू की बातों में किसी का ध्यान देते। ये अपना समय जो है इधर उधर की बातों में समय ना करके ये केवल अपने काम पर फोकस रखते हैं। तो प्रतिपदा तिथि जो हुआ करती है दोस्तों, इसके देवता अग्निदेव, और अग्नि का प्रभाव आप जानते क्या हुआ करता, जलाने वाला, गुस्से वाला, क्रोध वाला, तो वही स्वभाव इनके अंदर होता है। तो आइए चलते हैं द्वितीय तिथि की ओर, जिसका द्वितीय तिथि में जन्म हुआ है। इसके जो देवता बनते हैं दोस्तों, इसके देवता बनते हैं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी इस तिथि के जब देवता बनेंगे तो ऐसा जातक जो होगा सभी प्रकार से सुखों को भोगने वाला, धर्म ज्ञान का प्रचार करने वाला, शास्त्रज्ञ होगा, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े ज्ञानी, ऐसे जातक के जो है नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे जातक की जो वाणी हुआ करती बड़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाली, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली,
ऐसे जातक का विवाह जीवन बड़ा अच्छा हुआ करता, बड़ा सुख में मंगलकारक और बड़ा ही शुभकारक हुआ करता है। ऐसे जातक के पास संतान की सुख की जो प्राप्ति हुआ करती है वो विषम संख्या में हुआ करती है, या तो 1 या 3। और जो प्रतिपदा में बच्चे जन्म लेते, प्रतिपदा का जिनका जन्म हो रखा, उनके पास जन्म संख्या हुआ करती है संतान की, उनके पास भी जो है वो सम संख्या में बच्चे की सुख प्राप्ति हुआ करती है, जैसे कि 2 और 4। मेरा कहने का टीवी से नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है के बाद एक इस तरह से ऐसे जातक जो हुआ करते हैं जिनका द्वितीय तिथि में जन्म हुआ करता है, ये बड़े ही भाग्यवान, जन्म से भाग्यशाली। अगर स्त्री है तो वो सौभाग्यशाली और पुरुष है तो भाग्यशाली हुआ करता है। ऐसे जातक सभी प्रकार की चिंताओं से रहित, उनका केवल इतना ही मोटिव हुआ करता है समाज में किस तरह से जो है धार्मिक ज्ञान की बढ़ोतरी कैसे हो, धार्मिक धर्म का किस तरह से प्रचार हो। ऐसे जातक हर प्रकार से, चाहे तो वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हों, चाहे वो किसी चैरिटी से या धर्म संस्था से जुड़े हों, और चाहे वो भौतिक समाज से जुड़े ही क्यों ना हो, उनका केवल एक ही मोटिव होता है कि किस तरह से धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो, जिससे जो है हमारे समाज में हमारे धर्म का प्रचार होगा तो समाज के अंदर बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले और तर्क वितर्क करने वाले लोग होते हैं, जिससे कि जो समाज में कुतर्क होने की संभावना बड़ी कम रह जाती है। जिस समाज में शिक्षित समाज होगा वह समाज जल्दी जो है विकसित होता है, और जहां शिक्षा का अभाव रहता है, विकसित तो वो भी होता है लेकिन उसको विकसित होने में टाइम लगता है। जैसे कि हमारे देश की प्रथा पिछले कुछ समय से, जब से देश आजाद हुआ, जब से चली हुई आ रही है। यहाँ पर हमारे भारत में शिक्षा का अभाव होने के कारण ही अभी तक हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। तो द्वितीय तिथि में जो जन्म लेते हैं, इनके अंदर इस तरह गुण धर्म होता है कि ये जो है ज्ञान को ही बढ़ावा देने में सदा लगे रहते हैं, चाहे वो ज्ञान भौतिक सुख से जुड़ा हुआ हो और चाहे वो आध्यात्मिक सुख से क्यों ना जुड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तृतीय तिथि की ओर। तृतीय तिथि के जो देवता हैं दोस्तों, ये यक्षराज कुबेर भगवान, रावण के सगे मौसेरे भाई, मौसी जी के लड़के, क्योंकि जो भारद्वाज जी की पुत्री थी जिनका विवाह रावण के पिता ऋषि विसर्वा से हुआ था, उनसे ही उत्पत्ति यक्षराज कुबेर जी की हुई थी। और रावण की उत्पत्ति जो हुई थी वो माता केकसी से हुई थी, जो कि मल्यवान की पुत्री थी। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति का जन्म तृतीय तिथि में होता है, कहते हैं तृतीय अष्टमी त्रयोदशी ब्राह्मण पूछो न ज्योतिषी। इसी ये तिथि जो हुआ करती है, ये जया तिथि हुआ करती है, विजया तिथि। इन तिथि में कोई सा भी अगर कार्य आप करते हैं, किस प्रकार का भी कार्य क्यों ना हो, दिन भी कोई सा क्यों ना हो, नक्षत्र भी क्यों ना आपके विपरीत हो, योग भी आपके विपरीत क्यों ना हो, कर्ण भी आपके विपरीत क्यों, कुछ भी विपरीत है, अगर तिथि है तृतीया अष्टमी त्रयोदशी, तो आपको किसी से कुछ बूझने या की जरूरत नहीं है, वो भी पर आप उस काम कर सकते हैं। तृतीय तिथि में जो जन्म जातक हुआ करते हैं, बड़े ही उच्च विचार के वक्ता, बड़े धन संग्रह के मालिक, बड़े धनवान, समाज के अंदर धनी व्यक्तियों में इनकी गिनती हुआ करती है। ऐसे जातक बड़े उदार स्वभाव के, संतान सुख से संपन्न, मकान दुकान जमीन जायदाद घोड़ा गाड़ी सभी प्रकार के सुख इनके पास हुआ करते हैं। ऐसे जातक पास पड़ोस सबसे जो है मित्रता रखने वाले, रिश्तेदार का इनका जो समूह हुआ करता है, बड़ा समूह हुआ करता है, और ये सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हुआ करते हैं जो तृतीय तिथि में जन्म लेते हैं। ऐसे जातकों के अंदर काम करने की जो क्षमता हुआ करती, बड़ी हुआ करती है, और ये सबके साथ न्याय करने का भी जो है इनका मनोभाव सदा बना रहता है। ऐसे जातक कलाकृति, एक्टिंग, कलाकारी, डांसिंग, मॉडलिंग, इन कार्यों में भी जो है विशेष रुचि रखते हैं। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं, जातिका बड़े ही समाज के अंदर प्रतिष्ठित और पद पाने में सक्षम रहते हैं, चाहे वो सेक्टर प्राइवेट ही क्यों ना हो और चाहे वो सेक्टर सरकारी हो। अगर कोई व्यक्ति इनसे कह दे या इनके पास आ जाए दोस्तों, तो ये कभी भी जो अपने आप ने यहाँ पर आया हुआ किसी भी व्यक्ति को निराश जो है नहीं लौटाते हैं। इस तरह के इनके अंदर गुण धर्म
पाए जाते हैं। चलते हैं चतुर्थी तिथि की ओर। चतुर्थी तिथि के जो देवता हैं, जो विघ्नों के विनाशक गणेश जी हैं। गणेश जी को कहा भी जाता है कि विघ्नों के विनाशक, क्योंकि इनके जो सूंड हुआ करती है इसमें अमृत हुआ करता है, और इनके जो पीछे का पृष्ठभाग हुआ करता है उसमें जो है विष हुआ करता है, जो कि पुस्तकों के अंदर लिखित बातें हैं, तो धार्मिक पुस्तकें हैं। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति का चतुर्थी तिथि में जन्म होता है, ऐसा जातक बड़ा दयावान, बड़ा भाग्यवान, सब पे दया रखने वाला, धर्म कानून को जानने वाला, सभी के प्रति बड़ा सामान्य और सरल जीवन जीने वाला, शीतल स्वभाव का, और बड़ा गहराइयों में जाकर के निर्णय लेने वाला, और बड़ा ही उपासक हुआ करता है। देवी देवता का उपासक, ब्राह्मणों का उपासक, साधु संतों का, सबका उपासक हुआ करता, माता पिता की सेवा करने वाला। ऐसा जातक बड़े भाई हो या छोटे भाई बहन हो, सबकी सेवा करने तत्पर रहता है। ऐसे जातक के पास धन की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसा जातक जो हुआ करता है दोस्तों, अपना भले ही कष्ट सह ले, लेकिन उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी अगर किसी कष्ट में रहते हैं तो वो उनको देख नहीं पाता है, और वो अपनी जो है, जो उसकी क्षमता हुआ करती है उसके अनुसार उनको जो है सहयोग प्रदान करता है। ऐसे जातक बड़े साहसी, शत्रुओं का मर्दन करने वाले, ऐसे जातक भ्रमणशील भी रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। ऐसे जातक बड़े उपकारी, और ऐसे जातकों की जो मध्यावस्था हुआ करती है वो थोड़ी सी चिंताशील हो जाया करती है, लेकिन ऐसे जातकों की जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था हुआ करती है वो बड़ी ही अच्छी, बड़ी सुखकारक, बड़ी मंगलकारक हुआ करती है। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म प्रतिपदा से लेकर के चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ है तो आपके अंदर इस तरह के गुण होना स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए दोस्तों, जब हम सब लोग प्रकृति में आते हैं तो सब अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं, और भाग्य के अनुसार जब हमने जन्म मनुष्य जाति में लिया है तो कर्म करना जो हमारा जो है धर्म बनता है। बिना कर्म के जो है हमारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी मनुष्य, पूरी प्रकृति मेरे पथ का ही अनुगमन करती है। तो दोस्तों, कर्म तो करना पड़ता है, और कर्म के आधार पे व्यक्ति का जो उसके भाग्य में हुआ करता है उसको मिलता है। वो क्यों, भाग्य जो है वो छुपा हुआ है। भाग्य का छुपा होना ही इस प्रकृति की और सृष्टि की जो है सुंदर एक कल्पना है। अगर मान लिया जाए भाग्य ओपनली होता तो शायद आज जो मैं आपके सामने बात चर्चा कर रहा हूं तो शायद मैं ये चर्चा नहीं कर सकता अगर मुझे अपने भाग्य का पता होता। तो भाग्य का छुपा होना अति श्रेष्ठ है, अति उत्तम। ऐसा इसलिए कि भाग्य को पाने के लिए, वो क्यों, भाग्य जो प्रेरणा देता है वो कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है, और भाग्य हमें वहां लेकर के जाता है जहां पे हमारा अंजल जुड़ा रहता है। वो रूप कोई सा भी क्यों ना हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऐसे ही भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, जो कि एक दूसरे के बिना दोनों एक दूसरे के अधूरे हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, और अपना कमेंट्स भी जरूर करें। कमेंट्स करना आपका बहुत ही अच्छा होगा और बड़ा उचित होता है हमारे लिए। वो क्यों, वो हमें सोचने में मजबूर करता है, जिससे कि हम और आप अपनी उन बातों को साझा करने का प्रयास करें। दोस्तों, आने वाली 29 तारीख को और 30 तारीख को 2 दिन अक्षय तृतीया हो रही है, जो कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ, और हमारे त्रेता युग का आरंभ भी जो है अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। तो दोस्तों,
मैं इतना ही कहूंगा। अक्षय तृतीया के बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, तब बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना आने वाले समय में, जिसके करने से आपके सब दुख दूर होंगे, धन की कभी कमी नहीं रहने की आपके जीवन में, धन आपको अपार रूप से प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। ओम नमः गौरी शिवाय।